छोटी बहू। ठाकुर जी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इन लोगों के चेहरे पर डर का नामो निशान ही नहीं है। वही तो छोटी भाभी, मेरी समझ में भी कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे थोड़ी देर में इन्होंने कौन सा तीर चला दिया। अरे सुना है कि उन्होंने वही छोटी हानि में फिर से खिचड़ी चढ़ाई है। ठाकुर जी, उतने से हानि से क्या ही होना। जरा अच्छे से देखिए एक बार, कितने लोग हैं बाहर। बस देखती जाओ छोटी भाभी, अभी महाभारत के युद्ध का डंका बजने ही वाला है। होरी होरी। घर को बिल्कुल आश्रम बनाकर रख दिया इन्होंने। पता ही नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे। इन सबके लिए भाभी ने कितना पैसा खर्चा किया होगा मुझे पता नहीं है। और बहुओं के पास भी इतना पैसा कहाँ से आया? मैं जानता हूँ कहाँ से आया पैसा। उल्टों की आंखों से बचना इतना आसान नहीं है। आप बस सब्र कीजिए, सही समय पर सब कुछ बताऊंगा। तू कहना क्या चाहता है पुट्टू? ये इतना पैसा कहाँ से आया होगा पता है तुझे? छोटे मामा, वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, फिर सब कुछ बताऊंगा, सबके सामने बताऊंगा। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। मैं जा रहा हूँ। सब ठीक है? माँ, आप वापस चली आई। मैंने आपको कहा था ना कि आप मत आइएगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं आप? माँ, इस पे थोड़ा भरोसा करके देखिए। मैंने आज तक आपका भरोसा तोड़ा है, तो आगे भी नहीं तोड़ूंगी। ठीक है? मेरी तबीयत खराब हो गई सोच सोच कर। माँ, फालतू में ही परेशान हो रही। देखिए, सब लोग ना अच्छे से खाना खाकर अपने घर वापस जाइए। और फिर राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। कोई परेशानी नहीं होगी माँ। ठीक है? हेलो खेतरो दादा, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आप खाना लेकर ना पीछे के दरवाजे से आइएगा। आपको पीछे के दरवाजे का रास्ता पता है ना? हम आपका वहीं इंतजार करेंगे। हाँ, मैं और भाभी आपको वहीं मिलेंगे। और अच्छा सुनिए, किसी को पता ना चले कि आप वहाँ पे आ रहे हैं। आराम से छुप छुप के आना। और आपके पैसों का जो भी हिसाब किताब है, मैं वो शाम को आकर आपके पास कर जाऊँगा। ठीक है? चलिए, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। अब देखिए, आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। हम लोग अभी और प्रसाद लेकर आते हैं। ठीक है? आप लोग खाइए। थैंक यू सो मच खेतरो दादा। आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। अब कितने भी मेहमान आने दो, कोई डर नहीं है। आप तो खुश हो ना आप सब लोग? देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे देवर जी, हम बहुत खुश हैं। और अब तो आप जो बोलोगे ना वो बना के खिलाने वाली हूँ मैं आपको। अरे थैंक यू थैंक यू। आपकी वजह से हमारी जान बच गई टुकुन भैया। क्या वो थैंक यू। अरे भाभी, आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? ये सब तो आना का करा धरा है। मैं तो बस आज्ञाओं का पालन कर रहा था, हनुमान जी की तरह। आइडिया तो सारा आना का था, सीता माता की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो हमारी टीम लीडर है वो दीदी। आप लोग भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। माँ ना सही कहती, मक्खन मारने में सब एक्सपर्ट है यहाँ। अच्छा। अरे अरे अरे, हंसना बंद कीजिए। चलिए, सब वेट कर रहे हैं ना। अब ये ना किचन में लेके चलते हैं। मैं उठा आप बड़ा वाला तो उठा लो। ठाकुर जी, ये तो मामला उल्टा पड़ गया लगता है। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे छोटी भाभी, मैं भी तो आप ही की नाव में सवार हूँ। हाँ,
मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, सारी बातें सर के ऊपर से जा रही है। छोटी भाभी एक काम करते हैं, रसोई में जाकर देखते कि चल क्या रहा है। हाँ हाँ ठाकुर जी आइए। अरे जी पिशी माँ, ये दो बड़े बड़े भगोने कहाँ से लेकर आई? अरे वो पिशी माँ, वो क्या है ना कि हम माँ जैसे ये अचानक इतने सारे मेहमान हमारी जानकारी के बिना पूजा में आ गए ना, ठीक वैसे ही रसोई में ये दो बड़ी बड़ी हांडी भी आ गई और आप लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं हो पाई। दोनों ही सेम टू सेम मैजिक है। जैसा मैजिक आपने दिखाया वैसा हमने भी दिखाया। अब ये मैच तो ड्रॉ हो गया पिशी माँ, कोई जीता भी नहीं कोई हारा भी नहीं। मतलब तुम लोगों ने खाना बाहर से मंगवाया है? पिशी माँ, पहले आप हमें अपने प्लान्स के बारे में बताइए कि आपने कितने लोगों को जाके न्योता दिया था पूजा के लिए, फिर हम लोग भी अपने प्लान्स के बारे में बता देंगे। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी। ये तो आप जानती हैं पिशी माँ कि मेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। खैर चलिए, मैं जाके मेहमानों को भोग दे आती हूँ, तब तक आप यहीं रुकिए और सोचते रहिए। दीदी चलें? मामा जी, अब ये लास्ट बैच है, चलिए अब आप लोग भी चल के बैठ जाइए। तूने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? माँ, मैं पूरी कहानी ना आपको बाद में सुनाऊंगी। फिलहाल इतना जान लीजिए कि राधा कृष्ण जी ने भोग बना दिया और टुकुन दादा ने बाकी की व्यवस्था कर दी। लेकिन इस सब के पीछे पैसे की व्यवस्था कहाँ से हुई? वो माँ, मेरे पास कुछ पैसे थे ना, वहीं से। इतने पैसे कहाँ से आते रहे तेरे पास? अरे माँ आ गई, देखिए माँ। चलो। बेटी के ससुराल में पूजा है और आप खुद इतनी देर से आ रही हैं? जी माफ कर दीजिएगा दीदी, दरअसल सब काम खत्म करके आना पड़ता है ना, इतने लोगों का खाना बनाना पड़ता है, इसी के चलते थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। आपको याद है मैंने एक बार आपसे कहा था कि आपकी बेटी ने इस घर की परंपराओं को, रीति रिवाजों को खाक में मिलाकर रख दिया है। ऐसी लड़की के साथ गृहस्थी तो दूर की बात, मैं तो इसे इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं बहुत गलत थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही लड़की है जो आगे चलकर मेरी गृहस्थी को संभालेगी। घर की छोटी आज सिर्फ इसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई है। शायद ये भविष्य में मेरी तरह ही इस घर की बागडोर संभालेगी। दीदी, आपने ये सब कह के तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। माँ ने मेरे बारे में ना कुछ भी बोल रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो मेरी 3 दीदियां हैं जो इतनी अच्छी और इतनी मेहनती है, और माँ अपनी बहुओं से बहुत प्यार करती है। फिलहाल तो तुम्हारी टेंशन तो दूर हो गई ना माँ। तुम्हें लगता था कि मेरी सासू माँ मुझे तुम्हारे पास वापस भेज देंगी, लेकिन अब देख लिया ना मेरी सासू माँ ने किस तरह से मेरी तारीफ की। तो अब डांटना नहीं, ठीक है? नहीं। अब अरे मामा जी चलिए ना, आप लोग भी चल के खा लीजिए। चल रहा हूँ, लेकिन सब सुना मैंने। मुसीबत टल गई ना?
आप लोगों के रहते कैसी मुसीबत, सारा इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया, आप आइए। वो दुर्गा काफी घबराई हुई थी। माँ की इज्जत हमारे लिए भी सब कुछ है। माँ को सबके सामने यूँ छोटा थोड़े ना होने दे सकते हम, कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकते। हम तो चाहते कि माँ का सर हमेशा ऊंचा रहे, ठीक वैसे ही जैसे आप चाहते, ठीक वैसे ही हम भी। अरे खड़े क्यों है आप लोग, चलिए ना, आइए आइए। चलिए माँ, मैं बाकी सबको बुलाती हूँ। बैठिए। अब आप लोग शुरू कीजिए। हाँ, भोग अच्छा लगा आपको? भोग तो बहुत बढ़िया था। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। मेरी वजह से? मतलब? आप ही के दिए हुए पैसों की वजह से हमारी छोटी बहू ये सब इंतजाम कर पाई है। इतनी धूमधाम से पूजा, इतने सारे लोगों का भोग, सब आपकी वजह से ही हुआ है। ये क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपके घर के किसी भी बहू को कोई उधार पैसे नहीं दिए हैं। अरे शायद आपकी उम्र हो चुकी है, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। हमारे घर की छोटी बहू आई थी आपके यहाँ उस दिन, हो सकता है अपनी झूठी पहचान दी हो, गलत फोन नंबर, गलत नाम, इसीलिए शायद आप पहचान नहीं पाई। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है कोई धोखाधड़ी करके चला जाए आपसे। तो ये क्या बात कर रहे हो पलटू? जी हाँ, हमारे ही घर की छोटी बहू आई थी, यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा था, शायद इसीलिए आप पहचान नहीं पाई। खैर अब जो भी है, अब तो आप जान ही गई है ना, तो एक काम कीजिएगा, ये बात आप किसी से कहिएगा मत। वैसे वो आपको पहली ब्याज के पैसे देकर गई या नहीं? नहीं, अभी तक तो मुझे ब्याज नहीं मिला है। 2 दिन बाद देने के लिए बोला है। पहले महीने का ब्याज मैंने उस दिन नहीं लिया, सोचा कि बाद में ले लूंगी। आप एक काम कर सकती हैं, आप कल आ जाइए, आपके ब्याज के पैसे मिल जाएंगे आपको। क्या है ना, हमारे घर की बहू एक बार तो आई चुकी है पैसे लेने के लिए, अब बार बार आए तो अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना गिरवी मासी, एक चैलेंज के चक्कर में ना आपसे उधारी लेकर बैठ गई है। अब खैर आपको तो सब कुछ पता चल ही चुका है, तो आपको उसे घर बुलाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आ जाइएगा और पैसे लेकर जाइएगा। हाँ कल? तो कल मैं आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल। कितने बजे आऊँ? आप एक काम कीजिए, कल सुबह सुबह आ जाइए। हम लोग काम के लिए निकल रहे होंगे, आपका चेहरा देखकर निकलेंगे तो हम सबका दिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कल सुबह ही आती हूँ। जी। मुझे मेरा पैसा मिल जाए, बिल्कुल। मुझे तो वही बहुत है। नमस्ते। अच्छा चलती हूँ, नमस्ते। अब आएगा कल मजा। कल तुम्हारी पिक्चर का क्लाइमैक्स मैं तय करूंगा। जितना खुश होना है ना, बोलो छोटी बहू। कल शायद तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। आज तो टुकुन और छोटू की मदद से सब कुछ हो गया, बच निकली, पर कल देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। कल शायद तुम्हारा दी एंड होगा। मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है, इसीलिए सबको यहाँ बुलाया है। मेरे कुछ सवाल है। ठाकुर जी न्योता देने तो आप ही गई थी ना? आपने इतने लोगों को न्योता दिया, ये बात हम में से किसी को बताना जरूरी नहीं समझा आपने? हरी हरी भाभी, आप ये क्या बोल रही है? आप ही ने बोला था ना पूरे मोहल्ले वालों को न्योता देने के लिए, इसीलिए मैंने सबको बुला लिया। वैसे आप बीमार हैं, आप तो जा नहीं सकती, इसलिए मैं चली गई। सोचा आपकी कुछ मदद हो जाएगी। दीदी, हम तो
आपकी बात रखने के लिए मोहल्ले की बहू बेटियों को बुलाने के लिए गए थे, मतलब निमंत्रण देने के लिए। अब भला कोई अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ आ जाए तो उसमें हमारी क्या गलती हो सकती है? अब कोई पूजा के बीच में आ जाए तो हम जाकर उससे ये थोड़ी पूछ सकते हैं, ए भाई यहाँ क्यों आया, किसने बुलाया तुझे, बिना बुलाया क्यों आया, जाओ यहाँ से। अब ऐसा बस कर छोटी, मुझे पता है तेरा अपना खुद का दिमाग चलता नहीं है, किसी और के इशारे पे तू ये सब कर रही है। अरे इस घर के हर एक इंसान को अच्छे से जानती हूँ मैं, हर एक पर नजर रहती है मेरी, और मुझे इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी बातें तो बिल्कुल भी मत सुना। अब कहना क्या चाहती है भाभी? इसमें तो हमारी कोई मर्जी भी नहीं थी, हमारी तो कोई इच्छा भी नहीं थी किसी को न्योता देने की। वैसे हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। आप तो बस अपनी छोटी बहू के इशारों पर ये सब कर रही है। अरे इस सब में छोटी बहू बीच में कहाँ से आ गई? क्यों नहीं आएगी भाभी? इस लड़की के आने से पहले हमारे घर में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। ठाकुर जी, मैंने आपको अपने मोहल्ले के आस पड़ोस की बेटी और बहुओं को न्योता देने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया। अच्छा, मोहल्ले को दिया तो दिया, लेकिन अगल बगल के मोहल्ले वालों को भी आपने न्योता दे दिया। अरे उनसे तो कभी हमारी ढंग से मुलाकात भी नहीं होती है। कभी कभार दुर्गा पूजा में हम मिल लेते हैं। क्या आज तक हमने उन्हें कभी अपने घर के किसी त्योहार में या पूजा में न्योता दिया है? नहीं ना। आपने इतने लोगों को बुला लिया। अच्छा, बुला तो लिया, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझा? कैसी बातें कर रही है भाभी? एक पड़ोसी को बुलाओ और एक को रहने दो तो कैसा लगेगा? इससे हमारे घर की बदनामी नहीं होगी क्या? एक बात आपको स्पष्ट रूप से कह देती हूँ ठाकुर जी, आप ये जो मेरे साथ मुकाबला कर रही है ना, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हरी हरी, मैं मुकाबला कर रही हूँ, वो भी आपके साथ? दरअसल आपका मुकाबला मेरी छोटी बहू के साथ है, लेकिन इसमें आपने मुझे भी शामिल कर लिया है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम मेहमानों को ठीक से भोग प्रसाद नहीं खिला पाते तो कितनी बदनामी होती हमारी? और इस परिवार की बदनामी क्या आपकी बदनामी नहीं है? आप भी तो इसी घर की बेटी है, इसी घर में इतने सालों से जिंदगी बिता रही हैं आप, भूल गई? खबरदार भाभी, दोबारा इस घर में रहने को लेकर मुझे ताना मारने के बारे में सोचा भी तो। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी हक है इस घर पर। मैं कोई पराये घर से नहीं आई हूँ। तो एक बात आप भी ठीक से सुन लीजिए, अगर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखिए। आपके पिताजी घर के नाम पर एक खंडर छोड़कर गए थे और मेरे पति ने अपने पैसों से इस खंडर को इतना आलीशान मकान बनाया है। मैंने आज तक ये बात कभी नहीं उठाई और ना ही उठाना चाहती थी। आप मेरे पति के भाई बहन हैं और इस घर में रहने का आपका भी पूरा हक है। मैंने आज तक कभी किसी बंटवारे के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ठाकुर जी कि आप मुझे ही मुसीबत में डालो। मुझे नहीं पता कि मेरी बहुओं ने इतना सारा इंतजाम कैसे संभाला। अगर मेरी बहुएं ये नहीं संभाल पाती, मेहमानों को खाली पेट यहाँ से लौटना पड़ता, तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। तब आपको मजा आता, आपका दिल जश्न मनाता, मेरी छोटी बहू को अपने काबू में रखने की खुशी में। मेरी बहू को अपने कदमों में डालने के चक्कर में आपने इस परिवार के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। काश आप में ये समझने की थोड़ी समझ होती। भाभी, मैंने किसी को अपने कदमों में लाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगा कि सबको न्योता देना चाहिए, इसलिए दे दिया बस। अच्छा किया पिशी माँ, घर की पूजा है, आपको सब लोगों को न्योता देना ही चाहिए था। आपने सबको बुला लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिशी माँ, आपने कभी सोचा कि आपने इतने सारे लोगों को बुलाया, आपको ऐसा नहीं लगा कि एक बार भी हम लोगों को आपको बता देना चाहिए था? पूजा के समय अगर कोई मुसीबत में फंस जाता तो? ए लड़की, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, फिर बीच में क्यों पड़ रही है? दो बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तू चुप रह। पिशी माँ, ये सब कुछ हमने ही संभाला है, तो अब हमारा भी बोलने का तो हक है ना। आज माँ की इज्जत दांव पर लग गई थी मेहमानों के सामने, हम लोगों ने अपनी जी जान लगा दी। शायद आप लोग माँ की इज्जत नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग करते हैं।
और अब जब बात हमारे सामने हो रही है तो हम तो बोलेंगे ना। खबरदार, इस तरह की बात करने की हिम्मत आई कहां से तुझमें? क्या हुआ क्या माँ? ये लड़की तेरी माँ को उल्टा सीधा सुना रही है। कुछ उल्टा सीधा नहीं सुना रही है, वो जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। और आपने काम भी तो सुनाने लायक ही किया है ना। बड़ी मम्मी, आपको हो क्या गया है? आजकल आप बिल्कुल बदल गई हैं। ये बहुओं की कब से आप तरफदारी करने लग गई? छोटी बहू की हाँ में हाँ मिलाना तो आपकी जैसे आदत बन गई हो। ये तो हमारे घर के रिवाज नहीं थे ना कि बहुओं को अपने सर पर बिठा के रखना। तो फिर क्यों ये छोटी बहू हमारे घर के रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ कर रही है? हम क्यों सहे? सब नहीं मंजूर हमें ये सब। जिसे मंजूर नहीं है वो अपना खुद देख ले। कहीं और चले जाए, यहां किसी को रोक नहीं रखा है मैंने। क्या मतलब भाभी? अब कहना क्या चाहती है? इसका मतलब ये है ठाकुर जी कि जो भी छोटी बहू कहेगी अब वही होगा इस घर में। हमारी बात का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके लिए दीदी हमें इस घर से निकाल रही हैं। तू क्यों इस सब के लपेटे में आ रही है? तू अपनी सोच छोटी। मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ दीदी। तो बोलिए, मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊं? ये सब तो तेरी सोच पर निर्भर करता है छोटी। यहाँ मैंने किसी को जाने के लिए नहीं कहा है या घर छोड़ने के लिए नहीं कहा है। जैसे तुम लोग अपनी बात रख सकते हो ना, वैसे ही वो हक इन बहुओं का भी है। वो भी अपना पक्ष, अपनी बात हमारे सामने रख सकती।